सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीकृष्णपादानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यकेशवपादरायणं श्रीभाष्यं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति विमुक्तिभेदव्याप्तियाः श्री चिद्घन गणेशाय नमो वयं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपमधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धे कृत्यं पारं सर्ववेदान्ति वेद्यं प्रत्यक्परं तदेव चितामतिः। आगे कहते हैं तत्र मनुष्य शरीरम तो क्या देखा था? शरीर अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सुख दुख संबंध तदभाव श्रूयते शरीर मात्र से पुण्य पाप फलत्वातः। तो ये देख रहे क्रम देख रहे कि विवेक का क्रम कैसे उत्पन्न होता है साधक को। तो मनुष्य शरीर, तो क्या कह रहे कि शरीर जब तक रहता है तब तक सुख दुख तो होता रहेगा, शरीर नहीं रहेगा तब जाकर सुख दुख की निवृत्ति होगी। इसीलिए क्या है कि पुण्य पाप होते हुए शरीर तो आते ही रहेगा और सुख दुख भी आते ही रहेगा, और आत्यंतिक दुख निवृत्ति, निशेष दुख निवृत्ति तो हो नहीं सकती जब तक शरीर आते रहेगा। तो शरीर ही ना रहे तो सुख दुख नहीं आएगा। तो शरीर के निवारण के लिए क्या कर सकते हैं कि शरीर नहीं आ पाए, इसके लिए क्या तोड़ है, उस दिशा में विचार ले जाते। तत्र मनुष्य शरीरम तो पुण्य पाप मिश्र कर्म फलमिति प्रसिद्धमेव। अभी मनुष्य शरीर कैसे उत्पन्न होता है, कौन सा शरीर कैसे उत्पन्न होता है, उस दिशा में विचार कर कर बतलाते हैं कि शरीर कब तक आएगा, कभी नहीं आएगा। ये सोचकर ज्ञान नहीं चाहिए मुक्ति के लिए, ये नहीं समझ सकते। इसलिए विवेकी को क्या समझ आता है साधक को, ये दिखला रहे कि कैसा विवेक होता है आगे चलकर। तो शरीर का नाश ही कर देते हैं, शरीर नहीं रहेगा तो सुख दुख नहीं होगा। तो शरीर का नाश कैसे करेंगे, मृत्यु से तो हो जाएगा। तो ऐसे सोच रखेंगे तो भी पुनः शरीर प्राप्त होगा। और ऐसा नहीं कि मनुष्य शरीर ही मिलेगा, भिन्न भिन्न शरीर मिलते रहेंगे। इसीलिए कौन सा शरीर मिलेगा पता नहीं। तो पूर्व मीमांसक कहेगा कि हम ऐसा कर्म करेंगे, हम इतना पुण्य करेंगे कि स्वर्ग इत्यादि मिलेगा, देवता शरीर मिलेगा, और हमें मनुष्य शरीर ही उत्पन्न अगर नहीं होगा तब तो सुख ही सुख है, देवताओं को तो दुख नहीं होता। ये सोचकर कर्मकांडी कह सकता है कि शरीर का नाश, तो हम जो सोच रहे इस शरीर का नाश हो जाए, माने कर्म करते हुए 100 वर्ष जिएंगे और शरीर तो अपने आप मर जाएगा। तब जाकर क्या होगा, जो पुण्य हमने किया है उससे परलोक सिद्ध होगा, देवता शरीर प्राप्त हो सकता है। और उसके लिए हम कर्म करेंगे, उपासना करेंगे, तो देवता शरीर में दुख नहीं होता। तो आत्यंतिक दुख नाश तो वैसे ही हो जाएगा, ज्ञान की क्या आवश्यकता है, ऐसा भी विचार है। तो तत्र मनुष्य शरीरम तो पुण्य पाप मिश्र कर्म फलम इति प्रसिद्धमेव। सब जानते हैं कि मनुष्य का जन्म कभी प्राप्त होता है, जब 50% पुण्य हो और लगभग 50% पाप हो। जब ये ऐसा मिश्र होगा, लगभग आधा आधा जब तक होगा कि प्रारब्ध संचित से जो निकलता है वो संचित से कब हटेगा, जब भी वो संचित में वो भाग जो है कर्म का, वो भाग जब भी फल देने के लिए समर्थ हो जाएगा। माने काल, ऐसा काल आ गया है कि एक मिश्रण जो है, जो जैसे आप देखिए कि आपने फल रखे, आम रखते हैं गांव में वगैरह, देखो अभी तो क्या है कि पके हुए आम जो पता नहीं केमिकल से बनाते क्या बनाते, वो लेके हम लेकर आ जाते हैं घर पे और वैसे ही खाते। किंतु क्या है कि पहले जमाने, अभी भी क्या है कि कुछ कुछ लोग जो बेचते हैं वो आम ऐसे तोड़ते हैं कि सभी अगर पक गए तो खराब हो जाएंगे। इसीलिए क्या कि ऐसे तोड़ते हैं कि उसको घास में डालकर, सूखे घास में डालकर रखते हैं, तब जाकर वो धीरे धीरे पकता है। और रोज अगर जो फल खाना है तब जाकर हटाकर देखते हैं कि ये
कि कौन सा पका है कौन सा नहीं पका है। तो वैसे ही कर्म जो है, जो कर्म पक गया है, फल देने के लिए पक गया है, वैसे कर्म का मिश्रण संचित से निकाल कर भगवान क्या करते, वो प्रारब्ध के रूप में जीव को दे देते। ये तुम्हारा संचित कर्म है, इसमें से इतने अभी पक गए हैं फल, तो इसका भोग करो। जैसे आम खाते हैं, बाकी कच्चे हैं अभी, उसका फल आगे मिलेगा। इसीलिए क्या है कि वैसे चुन चुन कर कर्म प्रारब्ध में लेकर जीव को दे देते हैं। अभी वो प्रारब्ध क्या है कि वो फल, सभी जो फल है एक साथ भोग जैसे कर सकते हैं वैसे फल वो अभी सभी पक गए हैं। कैसे पकते हैं वो भी, कि वो जो फल, कर्म फल जो पक गए हैं, वो भी एक ही जन्म में, किसी शरीर में, एक ही जन्म में किसी शरीर में, किसी काल में, किसी देश में, आसपास जैसे हो वैसे देश में, प्रदेश में, जिसका भोग हो सके वैसे युग में, वैसे शरीर में उस जीव को जन्म देते हैं। इसलिए क्या है कि भगवान कृष्ण करते कहते हैं कि गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति जो है, कि कर्म अवगति, कर्म का ज्ञान जो है वो संपूर्ण प्राप्त तो हो ही नहीं सकता। कह नहीं सकते कि कैसे चलता है। हम क्या है कि सामान्य व्यवस्था जानते हैं कि कैसे चलता है, किंतु विशेष व्यवस्था हम नहीं समझ सकते कि किस कर्म से क्या फल कब मिलेगा, किस जन्म में मिलेगा, कैसे जन्म में मिलेगा, कुछ नहीं समझ सकते। इसीलिए क्या है कि गहना कर्मणो गति, कि ये रहस्य ही रहेगा। तो क्या है कि ऐसे जो मिश्रण लेकर प्रारब्ध से जन्म प्राप्त होता है, उतना लंबा, उस जन्म में भी किस समय पर क्या भोग होगा, किस कर्म का फल है वो सब निश्चित है। इसीलिए क्या है कि जो जिस शरीर में, जिस काल में, जिस देश में भोग हो सकता है, वैसे ही कर्मों का मिश्रण का फल प्राप्त होगा। सभी कर्मों का तो फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए पूर्व पक्षी को बतला रहे हैं, आपको लगता है कि देवता शरीर प्राप्त होगा, किंतु देवता शरीर ही प्राप्त होगा ऐसा नहीं है। एक दूसरा क्या है कि देवता शरीर में भी केवल सुख है, वो भी नहीं है, दुख नहीं है। दूसरा तीसरा क्या है कि उसके बाद जन्म नहीं आएगा, ये भी नहीं है। चौथा क्या है कि कौन सा जन्म आएगा वो भी नहीं है निश्चित, क्योंकि हमारे संचित अनादिकाल से है, हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता। इसीलिए क्या है कि ऐसा चिंतन कर कर कि हम कर्म करेंगे, कर्म से मुक्ति हो जाएगी, पुण्य कर्म करेंगे, पाप नहीं करेंगे, नित्य नैमित्तिक कर्म से यहाँ पे भी दुख का दुख मिट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। प्रत्यवाय दोष हट जाएगा, और यहाँ पे नित्य जो नित्य माने रोज रोज जो प्रतिदिन जो दुख आ रहा है वो भी मिट जाएगा, ऐसा नहीं है। और इसके बाद भी, शरीर त्याग के बाद भी दुख को की उत्पत्ति नहीं होगी, दुख भोग नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए अभी विवेक करते हैं कि कैसे कर्म के मिश्रण से कैसा शरीर मिलता है। जो प्रारब्ध, जो फल भोग के लिए समर्थ हो गया, वैसा मिश्रण जो प्रारब्ध संचित से हटकर जिससे जन्म प्राप्त हुआ है, वो कैसा शरीर प्राप्त होता है किस कर्म से, वो बतलाते हैं मोटा मोटा। तत्र मनुष्य शरीरम तो पुण्य पाप मिश्र कर्म फलमिति प्रसिद्धम, ये सभी जानते हैं कि मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, ये आधा आधा मिश्रण है। इसका अर्थ क्या है कि बाकियों में मिश्रण नहीं है पुण्य पाप का, ये नहीं है। कोई कहता है देखो प्राणी का शरीर मिल गया इस जीव को, तो प्राणी को केवल पाप कर्म का भोग है, पुण्य का भोग नहीं, ऐसा नहीं है। पुण्य का भोग भी है, वो भी खाते हैं, उससे भी सुख प्राप्ति होती है। उनको भी अन्य प्राणी के ओर कामना होती है, इसीलिए उनको भी वैसा भोग है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि सुख है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। कम है किंतु है सुख, दुख ज्यादा है। और देवताओं को भी क्या है कि देवताओं को भी दुख है, नहीं है, नहीं कह सकते, क्योंकि असुर, हम कितने सारे कथाओं में देखते हैं कि असुर के साथ असुर दुख दे रहे, इसीलिए भाग गए, ब्रह्मा जी के बाद भाग गए, उनसे नहीं हो पाया तो शिव जी के बाद भाग गए, या तो विष्णु जी के बाद भाग गए। तो ऐसे सब कथाएं सुनते हैं, तो उनको भी दुख है। ईर्षा है, ईर्षा की कथा आती है कि
धन की अपेक्षा अधिक चाहिए। इंद्र को भी नहीं, देवताओं को भी, जो देवता है इंद्र है, अगर कोई मनुष्य 1000 के आसपास भी आ गया, 1000 नहीं, 500 400 भी, अगर 400 500 ये कर दिए, अग्निहोत्र ये कर दिए, क्या अग्निहोत्र नहीं, अश्वमेध कर दिए, 1000 अश्वमेध याग से कहते हैं इंद्र की पदवी प्राप्ति होती है। इंद्र पदवी है, देवताओं के देवता जो है इंद्र है, वो इंद्र, उस इंद्र की पदवी कैसे मिलती है? 1000 अश्वमेध करने पड़ते हैं। तो कोई अश्वमेध कर रहा है, उसके इंद्र को पता है कि इतने हो गए, हो सकता है 1000 कर दे, कहीं मेरा ध्यान भटकाओ 1000 ही न समाप्त हो जाए, मेरी कुर्सी खा जाएगा। जैसे राजकीय है वैसे ही उनको भी ईर्ष्या होती है। तो ये देखा गया है, इससे समझ में आता है ईर्ष्या वगैरह दुख उत्पन्न करती है, ऐसा नहीं है कि सुख ही है केवल। इसीलिए कह रहे पुण्य पाप मिश्र कर्म फल ये मनुष्य का शरीर है तो प्रसिद्ध है, किंतु बाकियों का मिश्रण है पुण्य पाप का बाकियों के शरीर के लिए, ये प्रसिद्ध नहीं होगा, किंतु वो बतलाते हैं कि वैसा ही है, स्थिति वैसे ही है। उनको पुण्य अधिक है देवताओं को, किंतु पाप का फल नहीं है, ऐसा नहीं है, दुख भी होता है। देव शरीरम अपनी मिश्र कर्म फलम इत्येव वक्तव्यम, इसीलिए कहना चाहिए कि वो, इसीलिए तो मैंने समझा दिया, ये आगे बताएंगे तो थोड़ा तेज चल सकते हैं आज। देव शरीरम अपनी मिश्र कर्म फलम इत्येव वक्तव्यम, ऐसा कहना चाहिए कि देवताओं का शरीर भी पुण्य और पाप से लब्ध है, और उसमें पाप होने के कारण, पाप का प्रारब्ध भी होने के कारण, कर्म का फल होने के कारण दुख अनुभव तो होगा ही होगा। केवल पुण्य फलत्वेतु, और अगर आप कहें कि नहीं देवता का शरीर तो केवल पुण्य से मिलता है, पाप का शरीर है ही नहीं, इसीलिए दुख नहीं होगा, सुख ही होगा, ऐसा कहेंगे तो क्या होगा? देवानाम देवतानंतर विभूत्य अतिशय दर्शन तापो जायेत, दूसरे की विभूति अधिक है ये देखकर एक देवता को ईर्ष्या इत्यादि होकर दुख नहीं होगा, ताप होता है। अरे उसको ऐसे कैसे मिल गया? सोचिए, आपकी अगर आपके बगल वाले घर से नहीं बनती है, अधिकतर होता है, हंसते हैं, किंतु क्या होता है, घर में आने के बाद कहते हैं पता नहीं ऐसे क्यों करता है, वैसे क्यों करता है, अधिकतर होता है। ऐसा बहुत ही अच्छा प्रारब्ध होना चाहिए कि सभी आसपास के लोग अच्छे मिले, और वो भी वही सोचते हैं कि हम जैसे लोग ना मिले। हम ही नहीं केवल सोच रहे, वो भी सोचते हैं कि हम जैसे लोग ना मिले, क्योंकि सबका तो क्या है कि सबकी ना सोच एक होती है ना बर्ताव एक होता है। इसीलिए क्या है कि सोचते हैं यार कोई अच्छे पड़ोसी मिल जाए अच्छा होता, ये चले जाए कोई अच्छा आ जाए, ऐसे सोचते रहते, सभी सोचते हैं, स्वाभाविक है। तो वैसे ही परलोक में भी ऐसे ही होगा। अभी अगर मैं सोच रहा हूं मेरे पड़ोसी से मैं अच्छा हूं, मुझे स्वर्ग मिलेगा, या ये लोक मिलेगा, वो लोक मिलेगा, उस लोक में गया मुझे कोई रहने की तो जगह वहां पे भी होगी, अपने कुटिया में आ गया, बगल में देखा कि मेरा पड़ोसी वहां भी पहुंच गया, और क्या है, मेरी तो कुटिया है, उसको तो बढ़िया राजघर मिल गया, ईर्ष्या तो होगी। इसीलिए पूज्य स्वामी जी विनोद में कहते थे कि आप यहाँ के पड़ोसी से ईर्ष्या मत कीजिए, वहां पे भी वही होगा, यहाँ जाके छूटेगा नहीं, ये सब ब्रह्म ज्ञान से ही केवल छूटेगा। इसीलिए ये विवेक होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि देवताओं को भी क्या है, देवतांतर विभूति अतिशय दर्शनिना, अरे दूसरे देवता की तो विभूति मुझसे अधिक है। इसीलिए क्या है कि ताप नहीं होता, पर होता है, न ताप जायते 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 पर उत्पन्न होता है, पुराण इत्यादि में दिखता है। जायते इति ही इतिहास पुराणादिषु कथ्यते, इतिहास पुराण में देखा गया है। इसीलिए क्या कहते हैं, देवता शरीर से केवल सुख प्राप्त होगा ऐसा नहीं है। किंच अशेष देव प्रधान भूतस्य अपि इंद्रस्य, और इंद्र क्या है कि सब देवताओं में प्रधान है, वैसे इंद्र को भी क्या है कि अनेक दैत्य दानवादिभ्य भयात महा महद दुखम पाप फलभूतम जायते इति शास्त्रेण प्रतिपादित। शास्त्र में देखा जाता है कि इंद्र को भी सामान्य दुख नहीं है, बहुत दुख है। हमारे पास तो इंद्र की कुर्सी नहीं है, अगर कुर्सी होती और छूट छूट जाएगी, ऐसा अगर होता, ऐसा लग रहा है कि जाएगी अभी कुर्सी, तो कितना दुख होता। जिसके पास कुर्सी नहीं है, कहते हैं कि राजकीय कुर्सी मिल गई, जिसको नहीं मिली उसको दुख है, लेकिन जिसको मिली है और जा रही उसको अधिक दुख है। अरे अगले अगले वर्ष भी बनना है,
अगले पंचवर्षी को जो तभी भी चाहिए, पर अधिक दुख हो जाता है, अरे नहीं मिलेगी। अब तो जो माने जो जिसका अभी क्या है कि आदत पड़ गई, कुर्सी की आदत पड़ गई, और अभी क्या है नहीं मिलेगी, ऐसा होगा तो दुख अधिक होगा। ऐसे इंद्र को दुख होता है। और आगे कहते हैं यदि देव शरीरम केवल पुण्य फलम स्यात् नैव स्यात् कदाचिदपि देवानाम होना चाहिए, देवानाम दुखम। अगर देवताओं को शरीर क्या है पुण्य फल से ही अगर मिलता, केवल पुण्य फल से पुण्य फल होता वो, तो क्या होगा कि उनको कभी भी दुख नहीं होता, केवल सुख होता। किंतु कदाचित अभी कभी भी दुख नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक भी बार किसी देवताओं को दुख होता हुआ देख लिया इतिहास पुराण में, तो उसका अर्थ क्या है कि देवताओं को भी दुख होता है, माने उनको भी शरीर कैसे मिला है, पाप से ही मिला है। चलिए, पाप से मिला है, तात्पर्य वो नहीं है। तात्पर्य क्या है यहाँ पे कि उनको भी दुख होता है। इसीलिए क्या है, जब तक जैसा भी शरीर है तब तक दुख तो होगा, भले ही वो मनुष्य का शरीर हो, प्राणी का हो, या देवता का हो। तस्मा देव शरीरों भी पुण्या पुण्य मिश्र कर्म फलम इत्येव निश्चयते। इसलिए उनको भी मिश्रण से, पुण्य और पाप के मिश्रण से ही शरीर मिलता है। नच, तो पूर्व पक्षी अभी उसके लिए क्या कर रहा है कि श्रुति वाक्य दे रहा है, प्रमाण के रूप में बृहत श्रुति दे रहा है कि नहीं, देवों को केवल पुण्य से शरीर मिलता है, ये श्रुति कहती है। नच नच नह वै देवान पापं गच्छति पुण्यम एवां गच्छति इत्यादि श्रुते है, न देवानां पाप संबंधो अस्ति इति वाच्यम। ऐसा मत कहो, कहते हैं सिद्धांति कहता है कि आप ऐसा मत कहो कि बृहत श्रुति प्रमाण है जो कहती है कि देवताओं को पुण्य, केवल पुण्य होता है, माने सुख मिलता है, पाप नहीं मिलता। नह वही देवान पापम गच्छति, कि पाप उनको छूता नहीं है। पापम, पाप करता है, देवान कर्म है यहाँ पे, पापम नपुंसक लिंगम है। पापम देवान न गच्छति, पुण्यम एव देवान गच्छति, ऐसा अन्वय है उसका। तो पाप देवताओं को नहीं मिलते, पुण्य केवल पुण्य मिलते, ये प्रमाण है। ऐसा मत कहो कि उनको ऐसा शरीर मिलता है देवताओं को, क्या शरीर है उनको, पाप नहीं छूते, केवल पुण्य सुख छूते, माने दुख नहीं मिलता, सुख मिलता है, ऐसा अर्थ नहीं उसका। इसीलिए ऐसा मत लाओ, क्यों, इसका अर्थ ही नहीं है, ऐसा अर्थ है ही नहीं। इत्यादि श्रुते न देवानां पाप संबंधो अस्ति इति वाच्यम, पाप का संबंध, दुख का संबंध है नहीं देवताओं को, इसमें बृहत श्रुति प्रमाण है, ऐसा मत कहो करके सिद्धांति कह रहा है पूर्व पक्षी को। क्यों, अन्य परत्वात् तस्या श्रुते है, उस श्रुति का अर्थ अलग है, भिन्न है, आप जो अर्थ लगा रहे हो वैसा अर्थ नहीं है उसका। क्या अर्थ है, तो फिर कर्माधिकार योग्यम शरीरम मानुषम एव न इतरत देवता देव तिर्यगादि शरीरम। अतः देवता शरीरेण कृत पुण्य अपुण्य फलम जन्मांतरेण तान गच्छति इत्यर्थः, न तो तेषां कर्म फलाभाव मात्रमिति। अगला वाक्य इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि दोनों का जुड़कर अर्थ बनेगा। कह रहे कि कर्म अधिकारी योग्य शरीर जो है वो मनुष्य का ही है, इसीलिए इसको कर्म भूमि कहते हैं। भगवान भी जब भी कर्म करते, कब करते कर्म, अवतार लेकर कर्म करते, कर्म भूमि पर आकर, देवलोक में नहीं कर्म करते। देवता भी क्या है कि अवतार लेकर कर्म करते हैं यहां पर, वो भी किस लिए, क्योंकि दूसरों को कर्म फल चाहिए, इसके लिए करते हैं। तो देवताओं का जो जन्म है, शरीर जो है, वो भी पुण्य और पाप से मिश्रित है, न कि केवल मनुष्यों का ऐसे है। क्यों, ऐसा अर्थ क्यों लग रहा है, बृहत श्रुति क्या कह रही है वो बता रहे, कर्म अधिकार का योग्य जो है वो शरीर मनुष्य का शरीर है, माने देवता का जो शरीर है उसमें पुण्य और पाप क्या है कि पुण्य और पाप का अर्थ यहाँ पे पुण्य और पाप फल रूप में नहीं है। पुण्य और पाप दोनों शब्द जो है दोनों अर्थ में होते हैं। पुण्य और पाप, कर्म में भी पुण्य करता है, उसका अर्थ क्या है कि पुण्य कर्म करता है,
पाप करता है माने क्या, पाप कर्म करता है। और दूसरा अर्थ क्या है पुण्य और पाप का, अरे पुण्य मिल जाएगा, क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा माने पुण्य ये अदृष्ट फल रूप में मिल जाएगा, इस कर्म से पुण्य मिलेगा, इस कर्म से पाप मिलेगा, माने पाप अदृष्ट रूप में कर्म के फल रूप में मिलेगा। इसके पहले कोइंसिडेंस है कि इसके पहले वाले ब्रह्मसूत्र पाठ में भी ये बतला रहा था कि कर्म जो शब्द है ये कर्म क्रिया के रूप में भी इसका अर्थ है, और कर्म फल के रूप में भी कर्म कहते हैं। कर्म उत्पन्न होगा, कर्म करो माने क्रिया करो, कर्म उत्पन्न होगा इससे, अदृष्ट प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, ये सब क्या है, कर्म क्या है, फल रूप में, अदृष्ट फल रूप में। वैसे ही पुण्य और पाप क्या है, क्रिया रूप में भी है उसका अर्थ, और उसके फल रूप में भी है। तो पूर्व पक्षी फल रूप में पढ़ रहा है, किंतु ये है क्रिया रूप में। तो क्या कह रहे हैं कि देवान पाप कर्म पाप क्रिया जो है न गच्छति, माने वो पाप कर्म नहीं कर पाएंगे, पाप क्रिया जो है, जो करेंगे या पुण्य करेंगे वहां पे पाप करेंगे, माने जो विहित कर्म है, ये पुण्य है ये पाप है, वो उनसे वो करेंगे, उनसे उत्पन्न नहीं होता वो, इस दृष्टि, क्योंकि क्या है देखिए, देवता शरीर अधिक पुण्य से प्राप्त है। वो पुण्य कैसे, कर्म और उपासना जो वेद विहित है उससे किए, उससे प्राप्त है। अभी देवता बनकर अगर वो पुण्य कर्म करेंगे, क्योंकि उनको तो क्या है कि पाप कम है, बाधाएं कम है, ऐसी बाधाएं जो यहाँ पे मनुष्य शरीर में, यहाँ पे कर्मलोक में है इस भूमि पर, वैसे देवताओं को नहीं है। तो देवता कर्म करते रहेंगे, पुण्य कर्म इतने करेंगे कि देवता का शरीर कभी नहीं छूटेगा, ऐसा संभव है। इसीलिए क्या है कि एक माने तर्क से बतला रहा हूं, ऐसा तर्क भी कहीं पढ़ाते हैं कि देवताओं को कर्म क्यों नहीं है, माने पुण्य क्यों उनको उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उत्पन्न नहीं होता क्योंकि वो कम बाधा से अगर पुण्य का कर्म करते रहेंगे तो देवता शरीर समाप्त ही नहीं होगा कभी, पर वो तो व्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। किंतु हम क्या देखेंगे यहाँ पे वृत्ति में क्या कह रहे हैं कि ये जो कर्म का अधिकार योग्य जो है शरीर वो मनुष्य शरीर है, और देवता का शरीर, देवता और तिर्यक, तिर्यक माने पशु पक्षी इत्यादि, उनका शरीर भी कर्म के अधिकार का योग्य नहीं है। क्योंकि कर्म करने के लिए क्या है, कर्म क्या है, धर्म, कर्म का अर्थ धर्म है शास्त्र में। तो ये धर्म क्या है कि ये शास्त्र में दिया गया है, वो शास्त्र पढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए, वैसी बुद्धि चाहिए जिसमें मैं पढ़ सकता हूं, पढ़ाई कर सकता हूं, या पढ़ाते वो समझ सकता हूं, ऐसी बुद्धि चाहिए। कुछ कुछ प्राणियों को वैसी बुद्धि होती है, किंतु स्वयं पढ़ नहीं पाते और समझ नहीं पाते, उतनी बुद्धि नहीं होती, छोटा छोटा अगर कुछ कहे तो समझ जाते हैं। किंतु शास्त्र में जो धर्म कर्म है वो न कर पाने की क्षमता है, न समझने की क्षमता है। देवताओं को क्षमता है, किंतु उनके लिए नहीं है, वो मनुष्य के लिए ही वेद इत्यादि धर्मशास्त्र कर्मशास्त्र है। इसीलिए कर्म अधिकारी का योग्य शरीर मानुष्य शरीर या मनुष्य का शरीर है। और देव तिर्यक इत्यादि, तिर्यक माने जो खड़े ऐसे नहीं चलते, टेढ़े चलते, उनको तिर्यक कहते हैं। तो उनमें प्राणी कीट इत्यादि आ जाते हैं। तो ये क्या है कि अभी देखिए, मनुष्य अगर पाप अधिक कर देता है तो किसी जन्म में तिर्यक योनि मिल जाती है, पशु। तो अभी मुझे अगर गुस्सा आता है और मैं किसी को मारता हूं, या तो गधे को देख लिया, गधा लात मारता है, मैं भी लात मारना शुरू कर दूं, तो मुझे पाप लगेगा। गधे को नहीं लगेगा, गधे का स्वभाव है। भगवान ने गधे को ऐसे बनाया है कि आसपास में कोई आ जाए, कुछ उल्टा सीधा कर रहा है या भय हो जाए तो लात मार देता है। तो गधा लात मारता है, इसके लिए पूज्य स्वामी जी कहते थे कि गधा लात मारता है, इसको देख के अगर मनुष्य लात मार दे तो मनुष्य मनुष्य के योग्य नहीं है, गधा बनने के योग्य है। तो गधे को पुण्य पाप फल रूप में गधे का शरीर मिला है, और पक्षी या तो जो प्राणी का, पशु का शरीर मिला है, वो पुण्य पाप जो है उसके अधिक पाप और कम पुण्य के मिश्रण से मिला है। किंतु उस शरीर में, गधे के शरीर में, प्राणी के शरीर में जो कर्म कर रहा है, लात मारना है जो है,
उससे उसको कोई पुण्य पाप उत्पन्न नहीं होगा, किंतु मनुष्य को होगा। मनुष्य क्या खाता है, क्या करता है, क्या देखता है, क्या विचार करता है, क्या बोलता है, उस सब इससे क्या होगा कि मनुष्य को पुण्य पाप प्राप्त होता है, किंतु प्राणी और देवता को नहीं होता। ये तात्पर्य है उस श्रुति का। इसीलिए कहते हैं अतः देवता शरीरेण कृत पुण्य अपुण्य, अपुण्य माने पाप, यहाँ पे फलम जन्मांतरे न तान गच्छति इत्यर्थ। इसीलिए क्या है कि आगे दूसरा जन्म नहीं प्राप्त होगा उससे, कि देवता शरीर में जो पुण्य पाप किया है उससे दूसरा शरीर नहीं प्राप्त होगा। न तो तेषाम कर्म फल अभाव मात्र मिति, ऐसा नहीं है कि उनको कर्म फल का अभाव है, फल का अभाव ऐसा नहीं, कर्म का अभाव है। तो वहां पे पुण्य और पाप कर्म के अर्थ में है, न कि कर्म के फल के अर्थ। किंतर्हि, तो क्या है कि, तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो कहते देव शरीरोत्पत्ति प्राग जन्मनि शरीरांतर कृत शुभ अशुभ कर्म फलम देवता देव जाति शरीरे अनुभूयते एव। तो क्या कहते हैं कि ये इनका भोग है, भोग के लिए शरीर हो जाता है। और क्या है कि पहले देव शरीर के उत्पत्ति के पहले प्राग, कौन सी प्राग जन्मनी, पहले जन्म में क्या है कि वो पहला वाला जन्म हो या बहुत सारे जन्म, किंतु जो पहले वाले जन्म है, पहले बहुत सारे जन्म को मिलाकर उनमें से जो पुण्य अधिक जो फल के लिए सामर्थ्य है वैसे, और थोड़ा पाप जो फल के लिए समर्थ है वैसे मिलकर देवता शरीर मिलता है। इसलिए शरीरांतर कृत शुभ अशुभ कर्म फल ही दूसरे शरीर में प्राग जन्म नहीं, कोई तो पहले वाले जन्मों में किया हुआ कर्म जो है, शुभ और अशुभ कर्म के जो फल है उसका फल देवता जाति शरीर, देव जाति शरीर में मिल जाता है, अनुभूयते, उस शरीर में अनुभव होता है उसका। और पहले जो किया है वो क्या कि मनुष्य शरीर में किया, शरीरांतर मनुष्य शरीर में कृत किया हुआ शुभ पुण्य और अशुभ पाप कर्म जो है उसका फल देव जाति शरीर में अनुभव होता है, अनुभूयते एव। तस्मात् देवादि शरीरम अपनी मिश्र कर्म फलम ही हो, इसीलिए देवादि शरीर भी क्या है, वो भी मिश्र कर्म फल ही है, उनमें भी पुण्य पाप है, इसलिए उसमें भी दुख होगा, उन शरीरों में भी दुख होगा। तिर्यक, ये तो क्या है कि ये समझ में भी आता है, पहले से ही पता है कि प्राणी शरीर में अधिक दुख है। तिर्यक पशु पक्षी मृगादि नाम अपनी शरीरम मिश्र कर्म फलम एव। किंतु क्या है कि लगता है कि वहां पे पुण्य नहीं है, नहीं, पुण्य से उत्पन्न हुआ है, थोड़ा पुण्य उनमें भी होता है, क्योंकि उनको भी क्या है कि अनुभव होता है। पशु पक्षी मृग इत्यादि जो है तिर्यक, उनको मिलाकर तिर्यक कहते हैं, या तो तिर्यक और पशु पक्षी इसमें भेद भी कर रहे हैं। तो वो समझा रहे तई ही अनुभूयमान प्रचुर दुखा नाम पाप कर्म फलत्वे अपि, बहुत दुख होता है हम कि खाने के लिए नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, या रोग है उसका निवारण करने के लिए, भूख का निवारण के लिए, प्यास के निवारण के लिए और रोग के निवारण के लिए इत्यादि के लिए क्या कर सकते हैं हम, भिन्न भिन्न प्रयोग का माने क्या है कि धन धन प्राप्त कर सकते हैं, या तो किसी से ले सकते हैं, कोई तो क्या चुरा लेते हैं। प्राणियों को क्या है कि उनको चोरी इत्यादि समझ में नहीं आता, वो तो जहां पे दिख जाए वहां पे खाते हैं, जहां पे मिल जाए वहां पे पीते हैं। इसीलिए क्या है, उनको लिए कोई दूसरा पर्याय ही नहीं है, नहीं मिले तो दुख ही है, भूख दुख है, प्यास दुख है, उनके लिए भी वैसा दुख ही है। कोई मारता है, सींग होते हुए भी क्या है कि कभी कभी छोटे सींग होते हैं, होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, बड़े सींग वाले भी नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे बाकी प्राणी, या तो मनुष्य है वो क्रूर है, अधिक क्रूर है प्राणी के लिए। तो वैसे बहुत सारे दुख है, ठंड धूप इत्यादि में भी कुछ नहीं कर पाते, जितना है, जितनी चमड़ी है उतना ही बस, त्वक जैसा है वैसा ही है, बस भगवान ने जैसा बनाया है उसके लिए अधिक कुछ नहीं कर सकते। न नहाने के लिए पानी है, न कुछ है, न कुछ है, जहां जैसे मिलता है वैसे, इसीलिए दुख रूप है अधिक। किंतु क्या है, मैथुन आदि जन्य सुख से पुण्य फलत्वाभ्युपगमात्, किंतु मैथुन इत्यादि सुख प्रदायक है, इसीलिए क्या है कि बाकी भोग भी है उनको, जिससे थोड़ा सुख मिल जाता है कभी क्वचित, इसीलिए पुण्य फल भी है उसमें। अभी तिर्यक का अर्थ बता रहे, तिर्यक कीटादि करके कहते हैं, कीट इत्यादि, या पशु चतुष्पाद, चार चार पैरों वाले पशु, और पक्षी क्या है, पक्षाभ्याम गगनचारी, जो आकाश में उड़ते हैं अपने पक्ष से, उनको क्या है कि पक्षी कहते हैं। और मृग क्या है, मृग कह दिया तो मृग क्या है, व्याघ्रादि,
इनको उनमें भेद कर दिया। ऐसे भी कहते हैं, या तो क्या है पशु से ही तिर्यक से ही सभी को गिनती हो जाती है, इसलिए केचन पशु पक्षादीना पशु पक्षादीन अपनी तिर्यक इत्याचक्षते, तिर्यक एक ही शब्द से बाकी सब गिन जाते हैं हम, इसीलिए वैसे भी गिनती करते हैं बाकी। एवं निखिलम अपनी शरीरम पुण्या पुण्य कार्यम इत्येव सिद्धांत था, इसीलिए क्या है कि निखिलम अखिल सर्व सभी शरीर क्या है, वो देवता शरीर हो, तिर्यक शरीर हो, मनुष्य शरीर हो, कोई भी शरीर हो, वो सब शरीर क्या है, पुण्य अपुण्य कार्यम, पुण्य और अपुण्य का ही कार्य है। असुर शरीर इत्यादि भी वैसे ही है, दोनों मिश्रित है। ऐसा नहीं है कि केवल पुण्य है या केवल पाप है, ये सिद्धांत है। तथापि देव शरीर से पाप उपसर्जन पुण्य अतिशय जन्यत्वात् तद अभिप्रायण शास्त्रेषु देव शरीरम पुण्य फलम इति उच्यते। किंतु कई शास्त्र में पुण्य शरीर क्यों कहते हैं, देवता का शरीर केवल पुण्य शरीर, केवल नहीं है, केवल अर्थ में नहीं है, प्राधान्य प्रचुर अर्थ में है, प्राचुर्य है, वहां पे अधिक सुख है, पुण्य अधिक है, इसीलिए ऐसा शरीर मिला है देवता का। इसीलिए कहते हैं पाप उपसर्जन, पाप कम है और पुण्य अतिशय, पुण्य अधिक है, इसीलिए क्या है कि उससे जन्य होता हुआ, इस अभिप्राय से कहा गया शास्त्रेषु देव शरीरम पुण्य फलम इति उच्यते। अतः नत्र विरोध शंका अवकाश है, इसीलिए विरोध मत कीजिए और ऐसा मत कहिए कि आपको देवता शरीर में दुख नहीं होगा, सभी को होता है, होगा ही होगा। यथा ब्राह्मण प्रचुर ग्राम ब्राह्मण ग्राम इत्युच्यते एवं पुण्य अतिशय फलत्वात् देव शरीरम पुण्य से फलमिति उपचर्यते न तो वस्तुतः। तो ये उपचार है कि देवता का शरीर पुण्य शरीर है, ये उपचार है, पाप कम है। जैसे ब्राह्मण ग्राम करके कहते, एक ग्राम है, एक ग्राम है, उसमें क्या है कि गांव में ब्राह्मण अधिक है, तो क्या है कि वहां पे ब्राह्मण प्रचुर ग्राम, अधिक ब्राह्मण है, इसीलिए क्या कहते हैं ब्राह्मण ग्राम करके कह देते हैं। ऐसे कहीं और जगह है वहां पे कह देते हैं कि ये अग्रहार है, अग्रहार करके भी प्रयोग होता है, तो अग्रहार क्या ब्राह्मण ग्राम करके कहते हैं, अधिक ब्राह्मण है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को छोड़कर बाकी कोई है ही नहीं, अधिक ब्राह्मण है, इसका अर्थ वही है। इति उच्यते एवं पुण्य अतिशय फलत्वात्, इसीलिए क्या है कि वैसे ही पुण्य अतिशय पुण्य, अधिक पुण्य का फल होने से देव शरीर को क्या कहे, देव शरीरम पुण्य से फलम, पुण्य का फल है, इसे उपचार करते उपचर्यते न तो वस्तुतः। ये वास्तविक शब्द था, वैसा अर्थ नहीं है कि पाप है ही नहीं, पापजन्य भी है। तिर्यगादि शरीरम पुण्य उपसर्जन पाप अतिशय फलम। और तिर्यक प्राणियों का शरीर, प्राणी पक्षी पशु इत्यादि का शरीर क्या है, ये पाप शरीर कहलाते, क्योंकि पाप अधिक है और पुण्य कम है, उपसर्जन है, पुण्य कम है और पाप अतिशय है, अधिक है। उत्तम मनुष्य शरीरम देव शरीर सममेव, और मनुष्यों में जो उत्तम है वैसा मनुष्य क्या है, कैसा शरीर होगा उसका, उसका भी शरीर देव शरीर के तुल्य है, इसीलिए कहते हैं देव शरीर सममेव। नीच शरीरम, और क्या है कि मनुष्य में भी जो माने तुच्छ है, अच्छा काम नहीं करता, तो क्या है कि उसका शरीर भी क्या है, तुच्छ शरीर मिला, पहले या तो तुच्छ शरीर ही मिला हो, कभी कभी क्या है कि शरीर ही ऐसा मिल जाता है कि अच्छे सोच होकर भी क्या कुछ नहीं कर पाते, करने के लिए अयोग्य है, शरीर ऐसा प्राप्त हो जाता है, तो इसीलिए क्या नीच शरीरम सर्पादि शरीर तुल्यम, सर्प इत्यादि से तुल्य है, क्योंकि नीच शरीर आप जैसे सोच सकते हैं, वैसे सर्प को जो अंग नहीं होते, वैसे अगर अंगल विकल है तो क्या है कि वैसा भी क्या है कि मनुष्य का जन्म मिल जाए तो भी क्या कर लेगा बेचारा, तो वह हो जाता है। एवं निखिलम अपनी शरीरम पुण्य पुण्य फलमेव, इसीलिए क्या है कि सभी शरीर क्या है, पुण्य और अपुण्य पाप का फल है। अतएव पाप फलत्वा दुख शरीर संबंध यावत तावत दुख क्षय न स्यात्, इसीलिए अंततोगत्वा क्या कहना चाहिए कि पाप फल होने से दुख तो मिलना ही है, मनुष्य हो, प्राणी हो या देवता हो, राक्षस इत्यादि तो आगे वैसे भी, तो पाप का फल भी है, इसीलिए क्या है कि दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते मनुष्य शरीर चला जाएगा तो दुख नहीं होगा, ऐसा नहीं है, दूसरे शरीर में भी दुख होगा। इसीलिए क्या है कि शरीर संबंध यावत यावत पर्यंतम, जब तक शरीर का संबंध, शरीर से संबंध होगा तब तक तावत दुख क्षय न स्यात्, दुख का क्षय नहीं होगा, दुख समाप्त होगा ही नहीं। संपूर्ण दुख तो बहुदूरम, थोड़ा थोड़ा दुख होते ही रहेगा और पूरा दुख तो कभी नहीं जाएगा। ततः
ये तीसरा विवेक क्या है? ततः सर्व शरीर नाम स्वस्व शरीरम स्वस्व आर्जित धर्माधर्म फलभूतम एव इति विवेकः उत्पद्यते। तो कैसा विवेक उत्पन्न होता है कि सभी शरीर वालों को क्या होगा कि अपना अपना शरीर जो है वो अपने अपने कर्म से मिला है, धर्म और धर्म से, पुण्य और पाप से, उसका फल है। इसीलिए क्या है कि ऐसा विवेक उत्पन्न हो जाता है कि किसी का भी शरीर हो, देवता शरीर भी पुण्य और पाप से उत्पन्न है, जैसे मेरा शरीर, इसीलिए क्या है कि मुझे देवता जन्म भी मिल जाएगा तो भी पुण्य और पाप का फल मिलेगा, दुख सुख दुख मिलेगा, और प्राणी शरीर मिलेगा तो भी ऐसा होगा, और मनुष्य शरीर में भी ऐसा ही होगा। विना तू निशेष धर्मादि निवृत्तिम न आत्यंतिकतया शरीर विनाश संभवित। उससे क्या निष्कर्ष हो जाएगा? ये निष्कर्ष हो जाएगा विवेकी को कि जब तक पुण्य और पाप है, धर्म और अधर्म है, तब तक शरीर मिलता ही रहेगा, और कैसा भी शरीर मिले वहां पे दुख होगा ही होगा। इसीलिए दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण नहीं, दुख जब कब तक होगा? जब तक शरीर होगा। और शरीर कब तक होगा? जब तक धर्म और अधर्म होंगे, पुण्य और अपुण्य, या पुण्य और पाप होंगे। इसीलिए क्या है? विना तो निशेष धर्माधर्म आदि निवृत्ति। और इसीलिए किसकी निवृत्ति करें? दुख की निवृत्ति करें, ये तो फल है, फल चाहिए। दुख की निवृत्ति करें निशेष, उसके लिए क्या है कि शरीर की निवृत्ति करें निशेष, उसके लिए क्या है कि धर्माधर्म, पुण्य और पाप की निवृत्ति करें निशेष। इसीलिए क्या है? निशेष धर्माधर्मादि निवृत्ति बिना न अत्यंतिकतया शरीर विनाश संभवेत। इसीलिए जब तक धर्म अधर्म पुण्य और पाप का निशेष निवारण नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा, वैसा निवारण नहीं हो जाए, तब तक शरीर निवारण नहीं होगा। शरीर का विनाश, विनाश माने विशेष न्यास, नाश माने जब तक ऐसा धर्म और धर्म नहीं चला जाएगा जैसे कि शरीर उत्पन्न ना हो, तब तक शरीर का संपूर्ण नाश नहीं होगा। ये शरीर चला जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा। इसलिए विनाश, विशेष नाश नहीं होगा कि शरीर उत्पन्न ही ना हो। ऐसा नाश तो नहीं होगा जब तक धर्म और धर्म संपूर्ण नहीं चले जाते। प्रारब्ध नाशाद अद्यतन, हाँ, प्रारब्ध नाशाद अद्यतन शरीर नाशे अपि पुनः शरीरांतरम प्राचीन अनंत कोटि जन्मार्जित पुण्य अपुण्य वशात जायेत एव। तो क्या है कि प्रारब्ध नाश हो जाएगा। कोई कहते हैं कि प्रारब्ध मिल गया, ये क्या है कि पहले कर्म से ये शरीर मिला, आप भी कहते हैं। इसीलिए क्या है कि प्रारब्ध जो चला जाएगा तो ये शरीर समाप्त हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि कर्म नहीं रहेंगे, प्रारब्ध का भोग कर लिया। इसीलिए क्या है कि शरीर, और नए पुण्य हमने बनाए नहीं और नए पाप भी नहीं बनाए, तब क्या होगा? मैं ना पुण्य काम करता हूँ ना पाप करता हूँ, और प्रारब्ध नाश हो गया तो अगला शरीर क्यों मिलेगा? ऐसे कहने वाले कुछ कर्मकांडी है। तो कहते प्रारब्ध नाशाद अद्यतन शरीर नाशे, अभी ये शरीर नष्ट हो जाएगा, किंतु क्या है, होते हुए भी क्या है, पुनः शरीरांतर, दूसरा शरीर, अन्य 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 शरीर तो मिलेगा। क्यों मिलेगा? प्राचीन अनंत कोटि जन्मार्जित पुण्य अपुण्य वशात जायेत एव, कि पहले अनादिकाल से जो पुण्य और पाप पड़े हैं उनसे तो शरीर उत्पन्न होगा। कहीं भगवान भाष्यकार कहते हैं इस पूर्व पक्षी को, चलिए पाप का नाश होगा करके मान ले। अभ्युपगमवाद कहते हैं, हाइपोथेसिस को कहते हैं। अगर हम मान भी ले कि पाप का नाश आपके पुण्य कर्म से हो जाएगा, कर्म कांड से संपूर्ण नाश होगा, करें मान लेते, चलिए पुण्य का नाश कैसे होगा? पुण्य से पाप का नाश हो जाएगा, हम मानते चलिए। पूरा नाश नहीं होगा वस्तुतः, किंतु अगर मान भी ले कि प्राचीन जो है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्राचीन जो अनंत कोटि जन्मार्जित पुण्य है और पाप है, हम तो पुण्य कर रहे हैं कभी भी, इसीलिए क्या पाप का नाश हो जाएगा। जैसे प्रत्यवाय नित्य कर्म से चला जाएगा, वैसे ही क्या है कि बहुत सारे पाप है, उसके लिए हम प्रायश्चित कर्म करेंगे। ज्योतिष है हमारे लिए, ज्योतिष विद्या है, हम उससे देखेंगे कि क्या क्या कर्म किए हैं मैंने, क्या क्या पाप किया है, उसके लिए, सबके लिए क्या है, इसी जन्म में हम प्रायश्चित कर लेंगे। तो पुण्य कर्म और प्रायश्चित कर्म से क्या होगा? पाप का नाश हो जाएगा। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं अगर वैसा हो भी, होगा नहीं वस्तुतः, अगर हो भी जाए पाप का नाश, तो भी पुण्य रह जाएगा।
क्योंकि पुण्य कर्म से पुण्य तो नहीं हटा सकते आप। पहले जन्मों में जो है अनादिकाल से जो आपने पुण्य प्राप्त किया है, पाप का तो नाश कर दिया, पुण्य का नाश कैसे करेंगे? पाप का नाश तो पुण्य कर्म से कर दिया, पुण्य का नाश पुण्य कर, पुण्य तो और अधिक बढ़ जाएगा। तो और बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा, समझिए कि इतने ही आपने पुण्य किए कि पाप का नाश किए, पर आपने प्रायश्चित कर्म इत्यादि किए कि पुण्य का नाश हो जाए, पाप का नाश हो जाए सभी पापों का। उससे अधिक एक भी आपने पुण्य कर्म नहीं किया, क्योंकि पहले के जो पुण्य है किंतु उनका क्या होगा, वो तो जन्म देंगे ही। तब क्या करेंगे? देवता का जन्म मिलेगा, उससे देवता का जन्म मिलेगा, उसमें भी दुख है। तब क्या करेंगे? इसलिए पुण्य का नाश नहीं होगा, आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, लेते ही रहना पड़ेगा। और ऐसा पुण्य है, ऐसा पुण्य नहीं है कि देवता का शरीर देगा, मनुष्य का जन्म भी दे सकता है पुण्य। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जन्म में क्या होगा कि कुछ भोग तो उसी जन्म में संभव है, और प्रारब्ध से क्षय हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, प्रारब्ध से संचित का क्षय नहीं होता। क्योंकि एक ही जन्म में, वो कहते हैं कि इतना किया और एक जन्म मिल जाए, एक जन्म मिल जाएगा आगे। कोई कहते हैं कर्मकांडी भगवान भाष्यकार देखते हैं ऐसा पूर्व पक्ष, कहते हैं कि एक जन्म मिल जाएगा, ये जन्म तो चलिए प्रारब्ध का नाश हो जाए, और हमने क्या ऐसा पुण्य किया है कि उस पुण्य का भी जो है कि अगले जन्म में नाश हो जाएगा। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं ऐसा है नहीं, कि वस्तुगति क्या है कि ऐसे कर्म है आपके भिन्न भिन्न, कि एक जन्म में, एक युग में, एक काल में, एक देश में, एक शरीर में भोग नहीं कर सकते। भिन्न भिन्न व्यवस्था चाहिए भिन्न भिन्न कर्मों के भोग के लिए, जो आपसे अर्जित है, आपने वो चाहिए करके ही आपने कर्म किए हैं, कैसा फल चाहिए। इसी जन्म में, एक जन्म में वगैरह नहीं होगा, और मनुष्य जन्म में भी होगा ऐसा नहीं है। कोई कोई तो है कि कैसा जन्म कैसे युग में आएगा, उस युग की प्रतीक्षा करते हैं भगवान की, वैसा जन्म उस युग में आपको दूंगा करके। तो इसीलिए क्या है कि ऐसे शरीर तो आएगा ही आएगा। तस्मात निशेष कर्म क्षय मंतरा न अत्यंतिक शरीर नाश रूप मोक्षा संभवती। इसीलिए क्या है कि निशेष कर्म क्षय के बिना, कर्म का संपूर्ण नाश होने के बिना आत्यंतिक शरीर नाश तो नहीं होगा, और आत्यंतिक शरीर नाश ही मोक्ष का स्वरूप है। वैसा तो कर्म जब तक होगा तब तक नहीं होगा। इसीलिए क्या हो गया कि दुख नाश शरीर होते हुए नहीं होगा, शरीर नाश कर्म होते हुए नहीं होगा, और कर्म का नाश कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। न ही प्रारब्ध क्षय से होगा, न ही प्रायश्चित से होगा, न ही कर्म उपासना से होगा। और इसीलिए क्या है कि वैसा विवेक उत्पन्न हो जाता है। चौथा अंक हम अगले पाठ में देखेंगे। आमनायंतिक संसिद्धम आदित्यांतवर्जितम आनंद घनम पूर्णमात्म ज्योतिरुपासमे, ये ब्रह्म सूत्र का वृत्ति का मंगलाचरण है, वो स्मरण आ गया। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूप अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृप्यत्वं पारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक् परम तदेवान्नमत्तो नीति में निश्चिता मतिः। नमस्ते, कोई प्रश्न है क्या? हाँ ना, ठीक है, नमस्ते, अगले पार्ट में मिलते हैं।